नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शारीरिक रूप से असंभव को संभव कर दिखाने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये एक ऐसा सच्चा वृत्तांत है जिसने इंसान की क्षमता के सारे मापदंड और परिभाषाएं ही बदल कर रख दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से। विशाल पहाड़ की चुनौती कहानी बिहार से है, जहां एक इंसान के सामने एक ऐसी बाधा खड़ी थी जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि प्रकृति का एक बेहद खूंखार और भीमकाय रूप था। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 360। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये पहाड़ पूरे 360 फुट लंबा था, ठोस चट्टान की एक न टूटने वाली दीवार। और इसकी चौड़ाई पूरे 30 फुट, मतलब 30 फुट चौड़ी ठोस चट्टान को पार करने या उसे काटने का ख्याल ही किसी के भी पसीने छुड़ा दे। और आखिर में इसकी ऊंचाई पर आते हैं, 25 फुट ऊंचा। अब जरा इन तीनों को एक साथ मिलाकर सोचिए, 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पत्थर का एक अजेय दैत्य। सच में ये एक ऐसी चुनौती थी जो किसी का भी हौसला पल भर में तोड़ दे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक इंसान का संकल्प। इस पहाड़ के डरावने आकार से हटकर आइए उस गहरी और दर्दनाक वजह को समझते हैं जिसने दशरथ माझी को इस असंभव लड़ाई के लिए खड़ा कर दिया। तूने मेरी बीवी को क्यों गिराया? ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इंसान के टूटे हुए दिल से निकली एक भयंकर पुकार थी। दरअसल दशरथ माझी की पत्नी इसी पहाड़ से गिर गई थी और बस इसी एक हादसे ने पहाड़ के खिलाफ एक ऐसा उग्र और व्यक्तिगत क्रोध पैदा कर दिया जिसने इस महासंग्राम की नींव रखी। पहाड़ का यही कसूर था और इसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। आप जरा इस मुकाबले का विरोधाभास देखिए। एक तरफ वो विशाल दानव जैसा पहाड़, 360, 30 और 25 फुट की ठोस चट्टान का साम्राज्य, और दूसरी तरफ बेहद साधारण औजार, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ा। इन मामूली उपकरणों और उस दैत्य जैसे पहाड़ के बीच का यह अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक अंडरडॉग की कहानी है जो सिर्फ इन औजारों के सहारे पहाड़ तोड़ने निकल पड़ा। खैर, इस पर समाज की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? लोगों का सीधा सा फैसला था, ये तो पागल है। जब तमाशा देखने वालों ने एक अकेले इंसान को सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ से लड़ते देखा तो उन्होंने जमकर उसका मजाक उड़ाया। दुनिया की नज़रों में ये काम किसी इंसान के बस का था ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह से विक्षिप्त मान लिया। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, 20 साल का संघर्ष। इस प्रतिशोध को पूरा करने में जो वक्त लगा वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। पूरे 20 साल। एक पल के लिए यहाँ रुकिए और इस भारीपन को महसूस करिए। 2 दशकों तक हर दिन उसी पहाड़ पर, उसी छेनी और हथौड़े के साथ उसी भीषण मेहनत को दोहराना। ये कोई 2-4 महीने का जोश नहीं था, ये 20 सालों का एक अटूट, दर्दनाक और थका देने वाला परिश्रम था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा काम अकेले अपने दम पर किया गया, बिना किसी मशीन, बिना किसी मॉडर्न तकनीक या बाहरी मदद के। सिर्फ एक इंसान के हाथों ने उस पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। अपने आप में ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? आइए देखते हैं सफलता का असली सूत्र। स्पीकर के इस दार्शनिक निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए असल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। स्रोत के मुताबिक सच्चाई दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। स्पीकर का साफ कहना है कि ऐसे बड़े काम करने के लिए क्या नहीं चाहिए। ना तो किसी कॉलेज जाने की ज़रूरत है, ना किसी यूनिवर्सिटी की, और ना ही कैम्ब्रिज जैसे दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों की। तर्क ये है कि ऐसे विशाल और असंभव कामों के लिए कोई औपचारिक डिग्री या वहाँ से मिलने वाली खास स्किल्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर चाहिए क्या? वक्ता के अनुसार सिर्फ 3 कच्ची भावनाएं चाहिए, पागलपन, जिद और भूख। कोई डिग्री नहीं, बस एक उग्र जुनून चाहिए। वो जिद के पहाड़ को छोड़ना नहीं है, और वो भूख जो 20 साल तक बिना रुके एक ही काम करने की आग देती रहे। वैसे यहाँ पागलपन का असली अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में ये कोई दिमागी बीमारी या कमजोरी नहीं है, बल्कि स्रोत इसे एक अल्टीमेट लाइफ स्किल मानता है, नामुमकिन पर जीत हासिल करने का एक चरम जुनून। इसी पागलपन ने उस अजेय पहाड़ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हमारा ये विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या आज का हमारा आधुनिक समाज बड़ी बड़ी डिग्रियों के चक्कर में
इंसान की इस कच्ची इच्छा शक्ति और पागलपन को कम आंक रहा है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी असीमित क्षमताओं पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सोचने वाली बात है ना?